हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस का पहला पार्ट, जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। 50 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्प्लावक बल। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, परासर तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20,000 Hz से अधिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। अगला 7वां सवाल, प्रकाश की गति वायु में होती है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, दूरबीन का आविष्कार किया था। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो उसको क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी वाट। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, ध्वनि नहीं गुजर सकती। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निर्वात से। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, एकॉस्टिक किससे जुड़ा है। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साउंड। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्घ्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, रॉन्टजन ने आविष्कार किया था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
एक्स-रे मशीन का। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर मेमेन। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, 1 नैनोमीटर होता है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, पौधा में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता का जड़त्व। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कम हो। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, प्रकाशीय यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लिंट कांच। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है?
इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति करती है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोसों में। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, कार्य का मात्रक है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, हाइड्रोजन बम आधारित है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, परमाणु के नाभिक में होते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, और ये वीडियो का आखिरी सवाल है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साइंस का दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।